और आज दस्तक एक ऐसी खबर से जिसके कारण पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिलाया हुआ है और 48 घंटों के भीतर पाकिस्तान की तरफ से 3 बड़ी गीदड़ भपकियां आ चुकी। सबसे पहले आसिम मुनीर, फिर बिलावल भुट्टो और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को धमकी दी। तो आज हम आपको ये बताएंगे, दिखाएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से अचानक ये गीदड़ भपकियां आनी क्यों शुरू हो गई हैं, आखिर पाकिस्तान के दिमाग में चल क्या रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पर जो वाटर बॉम्ब मारा था उसका असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी हां, जिस तरह से भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया, अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि उसका पानी बंद होने वाला है और इसीलिए पाकिस्तान धमकियों पर उतर आया है। लेकिन इन धमकियों को लेकर भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है, तैयार है, युद्ध के लिए रेडी है। देखिए, फिर से पाकिस्तान धमकियों पर उतर आया। 48 घंटे में 3 बड़ी धमकी, पहले मुनीर, फिर बिलावल और अब शहबाज भी गीदड़ भपकी देने लगे। क्या पाकिस्तान फिर से जंग के लिए उकसा रहा है? भारतीय सेना तैयार है। मोदी के वाटर बम से पाकिस्तान बिलबिलाया, फिर से जंग जंग चिल्लाया। क्या अब भारत पाकिस्तान के बीच पानी के लिए जंग छिड़ जाएगी? पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थोड़ा भाव क्या मिला? पाकिस्तान को लगने लगा है कि ये सही मौका है भारत को धमकियां देकर दबाव बना लिया जाए ताकि पीएम मोदी सिंधु जल समझौते को बहाल कर दें और पाकिस्तान को फिर से पानी मिलने लगे। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर वो इस वक्त भारत को धमकियां देगा तो ट्रंप के टैरिफ के दबाव में भारत कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लेगा। लेकिन पाकिस्तान ने फिर से गलत ट्रैक लिया है, क्योंकि पाकिस्तान की इन गीदड़ भपकियों से तो उसे पानी कभी मिलने वाला नहीं है। अब ट्रंप को हिमायती मानकर शहबाज शरीफ सूरमा बनने चले हैं और कह रहे हैं कि दुश्मन एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। इससे पहले अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर आसिम मुनीर अपने आप को 30 मार खां समझ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर से मात खाने वाली पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर गीदड़ भपकियां दे रहे थे। जी हां, आसिम मुनीर ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को सीधे एटम बम की धमकी दी। मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया या इस पर बांध बनाया तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम दूर रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में भूखमरी का खतरा पैदा हो सकता है। मुनीर की इस गीदड़ भपकी से समझ में आ गया कि पीएम मोदी ने जो वाटर बम मारा उससे पाकिस्तान किस कदर बिलबिला रहा है और मुनीर के बाद तुरंत बिलावल भी बिलबिलाते हुए भारत को जंग की धमकी देने लगे। अगर पाकिस्तान को यह लग रहा है कि पानी के लिए उसकी गीदड़ भपकियां काम कर जाएंगी, तो पाकिस्तान ने पानी के लिए युद्ध की धमकियां देकर नई मुसीबत मोल ले ली है। जिस सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है, वो उस पानी के लिए अब तरस जाएगा। ऊपर से भारत ने अब चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। पाकिस्तान को यह भी विश्वास है कि भारत अभी बांध भी बनाएगा और उसका पानी रोक देगा और इसीलिए पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है, बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है कि सिंधु जल समझौता स्थगित करके मोदी ने ऐसा वाटर बम मारा कि उसे एटम बम की गीदड़ भपकी देनी पड़ रही है। अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि ऐसी गीदड़ भपकियां देकर वो सिंधु जल समझौते को बहाल करवा लेगा, तो फिर से पीएम मोदी की ये बात पाकिस्तान को सुनाना जरूरी है। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। जी हां, भारत ने साफ साफ लफ्जों में पाकिस्तान को ये बता दिया है कि जब तक वो आतंकवाद नहीं छोड़ेगा तब तक उसका पानी बंद रहेगा। और अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ट्रंप उनके साथ हैं, तो पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से आया ये ताजा बयान भी सुनना जरूरी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है
कि भारत और पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते पहले जैसे ही हैं और वो दोनों देशों के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर पाकिस्तान में जरा भी कूटनीतिक समझ है तो उसे अमेरिका का डबल गेम समझ जाना चाहिए। कैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत को ट्रेड डील पर झुकाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की कूटनीति पाकिस्तानी नेताओं के भेजे में नहीं बैठ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मात खाए शहबाज शरीफ अब अपनी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। देखिए कैसे पिटकर भी शहबाज शरीफ खुद को तुर्रम खां घोषित करने में लगे हैं। अगर पाकिस्तान फिर से जंग की हिमाकत करता है तो भारतीय सेना ने भी कह दिया है पाकिस्तान नहीं जानता कि भारत क्या करने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भारत के हमलों का कहर झेल चुका है। मई में हुई 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने इस जंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारत ने जंग के दौरान 6 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया था। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. भारत को देखकर अब शहबाज शरीफ भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए। अब पाकिस्तान अपनी धमकियों से बाज नहीं आया और उसने अपनी नई करतूतें बंद नहीं की तो फिर भारत के आर्मी चीफ का बयान सच हो सकता है। जी हाँ, फिर से भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ सकती है। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. अब इस पाकिस्तान को भारत की वार्निंग समझ में नहीं आ रही है, तो न भारतीय सेना जंग से पीछे हटने वाली है, न ही भारत सिंधु जल समझौता बहाल करने वाला है। और इस बार अगर जंग हुई तो भारतीय सेना पहले ही कह चुकी है ये तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।